The question is not can they reason, nor can they talk, but rather can they suffer. Hey guys, Amit here, and today we are going to talk about Peter Singer's Animal Liberation, a modern classic that proposes an irrefutable argument for animal rights and preserving the lives of non-human animals. This book was published in the year 1975 and it was so influential in America and Europe that the current animal rights movement was started because of it. It has also made people turn into animal rights activists, eco-terrorists, vegans, and vegetarians. Before getting into its contents, let's talk about Mr. Peter Singer. Peter Singer is a hedonistic utilitarian philosopher and a philanthropist who works immensely in the field of ethics, reducing world poverty, hunger, and disease. He is the most active and most important philosopher of our times. तो दोस्तों, जैसे कि हम सालों से देखते आ रहे हैं कि जब भी किसी नॉन ह्यूमन एनिमल की, जैसे कि एक एलिफेंट या टाइगर की अननेचुरल डेथ होती है, तो सोशल मीडिया में बहुत ही आउटरीच दिखता है और हम सभी दुखी भी होते हैं और जस्टिस की डिमांड भी करते हैं। पर जब हम लोग मीट, बीफ या चिकन खाते हैं तब हम दुखी क्यों नहीं होते? क्या चिकन, काउज, पिग्स या फिशेस की लाइफ वैल्यूएबल नहीं है? हमारा नॉन ह्यूमन एनिमल्स के लिए जो प्रेम है वो इतना सिलेक्टिव या कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? हम सभी ऐसे हिपोक्रेट्स क्यों है? एक्चुअली इन सभी क्वेश्चंस को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं और कभी इसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि हमें लाइफ वैल्यूएबल तभी लगती है जब वो हमारा फॉर्डर नहीं है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे प्लेट में जो एनिमल्स आ रहे हैं वो किस तरह से ग्रो किए जाते हैं, उन्हें कैसी ट्रीटमेंट मिलती है और उनकी लाइफ कितनी सफरिंग से भरी पड़ी है। हमारे इस प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव एनिमल लव को स्पीशीज़म कहा गया है। हम सभी कॉग्निटिव या सेंटिएंट ऑर्गेनिजम्स को सेम लेवल पे नहीं देखते, इसलिए हम स्पीशीस्ट है जो लॉन्ग रन में रेसिज्म या सेक्सिज्म से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। All animals in our diet except for mollusks can and do feel pain. They do suffer because of us. Killing of any being that can sense or feel the pain is immoral and unethical, and that is an absolute universal truth. क्या हम ह्यूमंस को एक केज में बड़ा करके उन्हें मार सकते हैं फॉर फीडिंग दी अदर एनिमल्स? नहीं ना। तो नॉन ह्यूमन एनिमल्स को भी मारने के क्या राइट्स हैं हमारे पास? Why we should be so special if all we want is the greater good? इस बुक में पीटर सिंगर इंडस्ट्रियल एनिमल फार्मिंग में एनिमल्स के साथ किए जाने वाले इनह्यूमन बर्ताव के बारे में बात करते हैं। किस तरह से उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, किस तरह से उन्हें कम से कम जगह में बढ़ा कर उनके बॉडी पार्ट्स रिमूव करके उन्हें भूखा रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिकन फार्मिंग में एक चिकन को 1/2 स्क्वायर फुट से भी कम जगह में ग्रो किया जाता है। उन्हें आर्टिफिशियली लाइट देकर रियर किया जाता है। जगह बचाने के लिए उनकी चोंच को कट किया जाता है और सेल करने से पहले उन्हें भूखा रखा जाता है। अभी एनिमल किलिंग इन इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर उनके बचरिंग से पहले उनके साथ होने वाली सफरिंग किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। All the arguments in this book are formulated on the principles of utilitarianism. हम दुनिया में जितनी सफरिंग कम कर सकते हैं उतनी हमें कम करनी चाहिए, और ये सफरिंग कम करने के लिए हम मॉरली ऑब्लाइज्ड हैं। एनिमल्स को रिसर्च के लिए भी यूज़ किया जाता है। उन्हें मेडिकल, मिलिट्री या एकेडमिक एक्सपीरियंस में टॉर्चर करके फ्यूटाइल रिजल्ट्स निकाले जाते हैं जो प्रैक्टिकली बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहते। अभी आप बोलोगे कि एनिमल्स को खाना या उन पर रिसर्च करना नेसेसिटी है, पर भाई ये बताओ, कॉस्मेटिक्स या लीदर प्रोडक्ट्स भी नेसेसिटी है क्या? और रिसर्च और फूड के लिए भी हमें सच में एनिमल्स ज़रूरी है क्या? वीगन डाइट से भी हमें प्रोटीन्स मिलते हैं और वो प्रोडक्शन वैल्यू वाइज ज़्यादा एफिशिएंट भी रहते हैं। उनकी कार्बन फुटप्रिंट भी कम रहती है, जिससे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट भी कम होता है। लविंग आवर कैट्स एंड डॉग्स डज नॉट मीन दैट वी आर मॉरली गुड पीपल. Peter Singer never had any pet, nor does he love animals. He is a staunch utilitarian and altruist who is trying to minimize the suffering and improve the pleasure of all the animals, human or non-human alike. All he is trying to present here is a practical but again a moral philosophical argument against animal cruelty, that is animal farming and animal research. Animal Liberation book 6 चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला चैप्टर है ऑल एनिमल्स आर इक्वल। इसमें ह्यूमन एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन एनिमल्स को एक कांस्टेंट यूटिलिटेरियन और यूटिलिटी वैल्यू में मापा गया है, और हमारे एनिमल एथिक्स कितने खोखले हैं ये इसमें दिखाया गया है। अगर आप ऑलरेडी एनिमल राइट्स का इम्पोर्टेंस समझते हो तो आपको ये चैप्टर काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, बट जिन्हें एनिमल राइट्स से एक जोक लगता है उन्हें ये चैप्टर में हाईली रिकमेंड करूँगा। सेकेंड चैप्टर है टूल्स फॉर रिसर्च।
इसमें हम किस तरह से एनिमल्स को एक मीन्स की तरह या एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते आए हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, वो सब बहुत ही डायरेक्ट वे में लिखा गया है। हमारा पूरा मेडिकल फील्ड इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स की सफरिंग के ऊपर स्ट्रक्चर्ड है और ये सब एथिकली और मॉरली कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। थर्ड चैप्टर है डाउन ऑन द फैक्ट्री फार्म। इसमें कई सारे फॉडर एनिमल्स को किस तरह ग्रो, म्यूटिलेट और किल किया जाता है वो सब डिटेल में बताया गया है। एनिमल्स सिर्फ सफ़र ही नहीं करते तो उनकी लाइफस्टाइल भी डिस्ट्रॉय की जाती है, उनसे उनके नेचुरल राइट्स छीन लिए जाते हैं और बहुत ही ब्रूटल वे में किल किया जाता है उन सभी को। आई कैनॉट रिकमेंड दिस चैप्टर इनफ। सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर मेड माई ब्लड बॉयल एंड मेड मी फील वेरी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। फोर्थ चैप्टर है बिकमिंग अ वेजिटेरियन। इसमें किस तरह से वेजिटेरियन डाइट प्लैनेट और नॉन ह्यूमन एनिमल्स की सफरिंग वैनिश कर सकती है, ये बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। वेगनिज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस खड़ा किया गया है इस बुक में और इससे मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मैं अभी खुद वीगन बन रहा हूँ। इसमें किसी मीट ईटर को जज नहीं किया गया और ना ही किसी को फोर्स किया गया है वीगन बनने के लिए, बट एनीवन विद अ मॉरली करेक्ट माइंड विल ट्राई टू बिकम अ वीगन आफ्टर रीडिंग दिस बुक। एनिमल राइट्स मूवमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में वेजिटेरियनिज्म बहुत ही बढ़ रहा है और इसकी वजह से कॉर्पोरेट्स भी इसका अलग तरह से बेनिफिट उठा रहे हैं। इसके बारे में भी इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। वेजिटेरियन या वीगन डाइट रिसोर्स प्रोडक्शन और प्रॉफिट एफिशिएंट है, सो फ्यूचर में हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना ही है। पता है वीगन बनना काफ़ी मुश्किल है, पर एक स्ट्रॉन्ग मोरल पोजीशन और यूनिवर्सल गुड के लिए हमें ये स्टैंस लेना ही पड़ेगा। फिफ्थ चैप्टर है मैन्स डोमिनियन। इस चैप्टर में किस तरह रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज इंसान को ईगोइस्ट बनाते हैं, ये सब बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। रिलीजन ही एनिमल लिबरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपको इस चैप्टर में ध्यान में आ जाएगा क्योंकि रिलीजन में एनिमल्स को ह्यूमन यूटिलिटी बताया जाता है। सिक्स्थ चैप्टर है स्पीसीइज्म टुडे। स्पीसीइज्म एक रियलिटी है जिसे हम सभी निग्लेक्ट करते हैं और करना चाहते हैं, पर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हम भी एनिमल्स नहीं है? हमारी वैल्यू किसी नॉन ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा कैसे हो सकती है? इस तरह के कई क्वेश्चंस यहाँ पर टैकल किए गए हैं। ये सभी चैप्टर्स मैंने बहुत ही सुपरफिशियली डिस्क्राइब किए हैं क्योंकि एट इट्स कोर एनिमल लिबरेशन इज़ अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। इसमें जेरेमी बेंथम, इमैनुएल कांट, रेने डेकार्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, एरिस्टोटल और भी कई सारे फिलोसोफर्स के रेफरेंसेस दिए गए हैं। इस बुक को पूरी तरह समझने के लिए आपको डियोंटोलॉजिकल एंड थियोलॉजिकल फिलोसॉफी के बेसिक्स पता होने चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट रीड दिस बुक एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक हमारे टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स में से एक है और हमें इस बुक में लिखे गए आइडियाज़ को जितना दूसरों को सिखा सकते हैं उतना सिखाना चाहिए। एनिमल लिबरेशन के पिछले 45 सालों में 5 एडिशंस पब्लिश हुए हैं और हर एडिशन में पीटर सिंगर ने समय के साथ इस टॉपिक पर हुए चेंजेस को अपडेट किया है। नॉन ह्यूमन एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग एक गंभीर समस्या है जो एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मुझे काफ़ी इग्नोर्ड और निग्लेक्टेड लगती है। एनिमल लिबरेशन मूवमेंट ह्यूमन लिबरेशन मूवमेंट से ओवरलैप है और जो लोग एनिमल्स की सफरिंग को नहीं समझ सकते वो ह्यूमंस की सफरिंग को कैसे समझ सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगेन इट इज़ जस्ट माई ओन ओपिनियन। एंड में मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस बुक को खुद पढ़िए, खुद इसके ऊपर सोचिए। इस बुक के फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को इस रिव्यू में जस्टिस देना इम्पॉसिबल है, सो प्लीज़ डू रीड द बुक, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। और इसके बाद आपको ट्री फॉल्स डॉक्यूमेंट्री भी ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको इस बुक का जो इम्पैक्ट है और किस तरह से इस बुक ने चेंज किया है एनिमल राइट्स मूवमेंट को, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझेगा। आज के लिए इतना ही कहूँगा। अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।